नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी डीजीएनए न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी इंदौर की, जहां कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। दरअसल कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसका पूरे प्रदेश में हल्ला मच गया। इंदौर नगर पालिका निगम के कर्मचारियों ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में मर्यादाओं को इस कदर लांघा कि प्रदेश सरकार के कान तक खड़े हो गए। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो हर साल हम अनंत चतुर्दशी के बाद इंदौर नगर पालिका निगम के कर्मचारियों की इस तरीके की तस्वीर देखते हैं? हालांकि जब सरकार तक पूरा मसला पहुंचा तो उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बकायदा ट्वीट करके यह बताया कि इस संबंध में इंदौर नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल से चर्चा हुई है और उन्हें सख्त कार्रवाई दोषी पर किए जाए इसके संबंध में निर्देश भी जारी किए। उसका असर ये देखने को मिला कि निगम आयुक्त प्रतिभा पाल आज सुबह निगम मुख्यालय पर तत्काल पहुंची। मोर्चा संभालते हुए न सिर्फ अपने ही टीम के कर्मचारियों के खिलाफ जो वीडियो में दिखाई दिए थे एफआईआर दर्ज करवाई गई है, बल्कि उसके साथ साथ जोनल अधिकारी, प्रोग्राम अधिकारी, सुपरवाइजर को निलंबित किया गया और 7 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की गई है। हालांकि ये जो पूरा मसला हुआ है, अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि आखिर इसका हल क्या है? क्यों आखिर हम हर साल इस तरह की तस्वीरें देखते हैं? क्योंकि जो लोग, जो परिवार गणेश जी के प्रति आस्था रखते हैं, प्रतिमा की स्थापना करते हैं, 10 दिनों तक भगवान की आओ भगत करते हैं, लेकिन 11वें दिन उन्हें इस तरह की तस्वीर देखने पड़ती है। यानी आम जनता के लिए जो आस्था का केंद्र है वो नगर निगम के कर्मचारियों के लिए एक जवाबदारी मात्र है और संभवतः जो श्रद्धा और जवाबदारी के बीच की बड़ी दूरी है वही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। हम इस शो के माध्यम से मध्य प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की आवाजों से चर्चा करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनके मन में इस पूरी घटना को लेकर क्या विचार है और वो अब भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जिससे आम जन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सके, तो क्या सुझाव वो दे सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत आवाज के तौर पर श्री उमेश शर्मा जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ मौजूद है नीलाभ शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मसले को हाथों हाथ लिया है और इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम पहले उमेश शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। उमेश जी, हम देखते हैं कि आप तमाम विषयों पर बेबाक टिप्पणी करते हैं और सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी उसी लहजे में चाहूंगा कि आप इस घटना को लेकर अपना क्या मत रखते हैं। अभिषेक जी, मन वेदना से भरा हुआ है, अंतर मन आहत है और पीड़ा भी मर्मांतक है। दृश्य भी हृदय विदारक थे, भाव विहल कर देने वाले थे। 10 दिनों तक जिस सिद्ध विनायक की हमने आराधना करी, पूजन करा, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा का मंत्रोच्चार करा, जाप करा, जिस परमेश्वर से हमने झोली फैलाकर कहा कि हे भगवान गजानंद, गणपति बप्पा मोरिया, पुरजा वर्षी लौकरिया, झोली फैलाकर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हमने कहा कि परमेश्वर आप यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, पर रिद्धि को, सिद्धि को, आमोद को, प्रमोद को, लाभ को, शुभ को, तुष्टि को, पुष्टि को, संतुष्टि को हमारे घर में स्थायी रूप से आपके साथ में निवासरत रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु हम आपसे करते हैं। इस भावना के साथ प्रत्येक नागरिक गणेश जी का विसर्जन करता है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है और हमारी वैदिक कालीन परंपरा है कि गणेश जी का इस प्रकार की स्थापना होती है और चतुर्दशी को विसर्जन होता है। पर जो कल दृश्य देखने को आए थे अभिषेक जी, मैंने उनको दोहराऊंगा नहीं कि वो सारे दृश्य जो हैं बेहद विचलित कर देने वाले थे। हम सबको पीड़ा हुई है, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ और मैं उसको राजनीतिक चश्मे से देखता भी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह, हम सबको समान रूप से पीड़ा हुई है। अब इसके कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है और करने के दौरान दोष कहां पर आया, क्या कमियां रही है, भूल कहां हुई, लापरवाही कौन सी थी, या अक्षम्य अपराध करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम लोगों ने अपनी जो जीवनचर्या है मनुष्यों ने इस प्रकार की बना ली है कि हमने शने शने अपने शहर को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है।
हम प्रकृति को लील गए हैं, हमने नदियां सुखा दी हैं, हमने झरने और कुंड के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। अभिषेक जी, एक समय ऐसा था कि इंदौर में मैं जहां पैदा हुआ उस क्षेत्र को नवलखा कहा जाता है। 9 लाख झाड़ थे। हमारा पुश्तैनी मंदिर वहां रामेश्वर महादेव घाट का पारसी मोहल्ले के किनारे है। मेरे पिता के समय के, दादाजी के समय के चित्र अगर हम आज भी देखते हैं तो कैसी लबालब नदियां बहा करती थी। लाखों वृक्ष वहां नवलखा के अंदर हुआ करते थे। और हम तो स्वयं तैरना सीखे हैं तो इसी कान नदी में सीखे हैं जो आज नाले में परिवर्तित हो गई है। तो शने शने हमने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, अपनी आरामदेह जिंदगी के लिए हम न जाने कब कच्चे मकानों से और टीन वाली चद्दरों से कंक्रीट के जंगल में बदलते चले गए। तो उसके साथ हम परंपराओं का पालन भी करना चाहते। अब नदियां बची नहीं, तालाब बचे नहीं, कुंड बचे नहीं, तो फिर वैकल्पिक मार्ग तलाशे गए कि प्रतिमाओं की स्थापना होती है तो विसर्जन कहाँ किया जाना है। तो विसर्जन के लिए तय करा गया कि जो नगर निगम है वो अस्थायी कुंडों का निर्माण करे। 10-12 साल तक ये दृश्य देखने में आता था कि लाखों की तादाद में प्रतिमाएं जाती थी बिलावली के तालाब में, पिपलियापाला के तालाब में, सिरपुर के तालाब में और नर्मदा मैया में जाती थी। तो उसके कारण जो था वो कहीं ना कहीं जो हमारे जल स्रोत थे उनका नुकसान हो रहा था। तो फिर वैकल्पिक मार्ग सोचा गया और वैकल्पिक मार्ग में ये विचार करा गया कि ऐसा करना चाहिए कि मिट्टी के गणेश बनाए जाए। तो इसके लिए भी एक जन जागरण का अभियान चला, पर आज भी हमने उसमें 100% सफलता प्राप्त नहीं करी है। उस विषय पर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा जब नीलाभ जी बोल देंगे। तो उसको भी हमने पर्याप्त रूप से पालन नहीं करा है कि मिट्टी के गणेश बने। दूसरा आग्रह ये रहता है कि मिट्टी के गणेश बने तो अपने ही घर में विसर्जित हो जाए। उनसे जो उनका निर्माल्य बचता है उस निर्माल्य से खाद के रूप में पौधों में डाल दे, गमलों में डाल दे। तो ये भी पर्याप्त रूप से जागृति नहीं आ पाई। अब इस बार का जो घटनाक्रम है, हालिया ताजा घटनाक्रम, 100 कुंड का नगर निगम ने कहा था कि 100 कुंड बनाए और बनाए भी गए। नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में 100 कुंड बनाए जहां पर गणेश जी का जो देही का स्वरूप है जो 10 दिन के बाद निर्माल्य में परिवर्तित हो जाता है। एक बार हम अपने घर में पाटा हिला देते, कलश हटा देते हैं तो वो प्रतिमा जो है वो निर्माल्य रूप में आ जाती है। पर निर्माल्य के बावजूद भी उसमें भाव तो भगवान वाला होता है हमारा। तो वो जो भगवान वाला भाव उस निर्माल्य में होता है तो प्रयास प्रत्येक जना ये करता है कि ये निर्माल्य भी जो है वो निर्मल जल में प्रवाहित हो। तो 100 कुंडों की व्यवस्था करी। उसके बाद जो घटनाक्रम है जवाहर टेकरी वाला, जवाहर टेकरी पर हजारों की संख्या में गणपति की प्रतिमाएं लेकर गए और जो कर्मचारी लेकर गए थे उन कर्मचारियों ने जिस ढंग से उसका विसर्जन करा वो बहुत ही हिला देने वाला दृश्य था। तो तत्काल नगर निगम की आयुक्त जी के संज्ञान में आया। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं उनके भी संज्ञान में हम लोगों ने ये विषय लाया। उन्होंने तत्काल निगम आयुक्त जी को निर्देशित भी करा। निगम आयुक्त ने भी अपने स्तर पर संज्ञान भी लिया और उसके बाद तत्काल उन्होंने 7 कर्मचारियों को निलंबित कराया। जो झेडो था, निलंबित नहीं करा, टर्मिनेट करा, बर्खास्त कर दिया। 7 कर्मचारियों की तो सेवाएं समाप्त हो गई। जो जोनल अधिकारी था जो आपने बताया अभिषेक जी, प्रोग्राम ऑफिसर थे, इन सबको भी निलंबन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तो ये तो एक बात हो गई कि चलिए जिन्होंने अपराध करा था उनको ये प्राथमिक सजा मिल गई है। पर अब आखिरी बात फिर मैं नीलाभ जी को सुनूंगा अभिषेक जी। अब इसके अंदर ये दोहराव नहीं हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये दृश्य पहली बार आया, ऐसा नहीं है। पिछले साल भी लगभग कमोबेश आपको याद हो अभिषेक जी इसी प्रकार के दृश्य आए थे और नवरात्रि में भी आए थे। और अब चूंकि आने वाले समय में नवरात्रि का परवाना है तो ये पुनरावृत्ति नहीं हो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो मुझे लग रहा है कि हर काम के लिए वास्तव में अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो ये नगर निगम का काम नहीं है कि हमारे घर में देवता की स्थापना हुई है तो उसका विसर्जन करने की जिम्मेदारी नगर निगम के माथे नहीं डाली जा सकती। पर नगर निगम इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतता है कि जो हमारे जल स्रोत है उनका क्षरण नहीं हो। उनका क्षरण रोकने के लिए नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्था करता है, आगे भी करेगा, करना भी चाहिए। पर मुझे लगता है कि इसमें केवल नगर निगम के भरोसे बैठना या केवल सरकार की तरफ ताकना, बहुत सारे विषयों में हम जो है वो सरकारों के निर्णय पर निर्भर होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसके लिए एक आम वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। जो
हम प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, चाहे भगवती दुर्गा की हो या सिद्धिविनायक गणेश की हो, वो मिट्टी की प्रतिमाएं होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊंची और बड़ी प्रतिमाओं के मोह का संवरण हमको करना पड़ेगा। हम 8-8, 10-10, 15-15 फीट तक की प्रतिमाएं बनाते हैं, इस प्रतिस्पर्धा से बचना पड़ेगा। जो भगवान है वो 5 इंच में भी गणेश आते हैं और वही गणेश 15 फीट में भी आते हैं। तो ये प्रयास करना होगा कि हमारा श्रद्धा का आकार बड़ा होना चाहिए। प्रतिमा लघुत्तम भी होगी, पर अगर आपकी श्रद्धा जो है वो अत्युत्तम होगी तो उस लघुत्तम में भी गणपति सिद्ध हो जाएंगे। तो एक तो प्रतिमाओं का आकार छोटा होना चाहिए, फिर ये प्रयास करना चाहिए कि मिट्टी के गणेश हो, मिट्टी की भगवती दुर्गा हो, ताकि उनका विसर्जन हम घर में कर पाए या जो निर्धारित कुंड वगैरह नगर निगम बनाती है वो हम कर पाए। और एक आखिरी बात अभिषेक जी, इसमें हमको ये करना चाहिए कि जब हम घर के काम खुद करते हैं, बाजार में खरीदी करने खुद जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने खुद निकलते हैं, तो क्या हमारे घर में जो देवता 9 दिनों तक दुर्गा बैठी है या 10 दिनों तक गणेश बैठे हैं, उनका विसर्जन करने के लिए हम स्वयं नहीं जा सकते? हमको स्वयं निकलना चाहिए और जो कुंड निर्धारित करे हैं नगर निगम ने, वहां जाकर करना चाहिए। जवार टेकरी पर अगर कोई अपनी मोटरसाइकिल पर गणेश जी लेकर जाता तो ये कठिन दृश्य विचलित कर देने वाला देखने को नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पर्याप्त रूप से जागृति की भी आवश्यकता है और इसके लिए एक जन जागरण का कार्यक्रम सबको मिलकर चलाना चाहिए। नीलाभ जी, पूरी तरीके से हमने देखा कि उमेश जी ने पूरा घुमावदार तरीके से अपनी बात को रखा और नगर निगम को बचाते हुए अब जन जागृति पर अपनी बात को केंद्रित कर दिया। कितना सहमत हैं आप इस पूरे वक्तव्य से? उमेश भाई की मैं तारीफ करूंगा, बड़ा भारी भरकम प्रवचन देते हुए इन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ, घड़ियाली आंसू के साथ सरकार को और प्रशासन को कटघरे से बाहर करने का पूरा प्रयास किया। बहुत बढ़िया कहा उमेश भाई। सबसे बड़ी बात है, आज हम गणेश जी घर में स्थापना करते हैं, विधि विधान से पाठ पूजा करते हैं। नगर पालिका नगर निगम ये कहती है कि हम इसे पवित्र नदियों में विधि विधान से विसर्जित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम अपने गणपति देवता इनको समर्पित इनके पास देते हैं कि ये विधि विधान से इसका विसर्जन करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं नगर पालिका नगर निगम नहीं देखती, सरकार नहीं देखती, हम देखते हैं। कांग्रेसियों ने देखा कि जिस तरह जवाहर टेकरी पे गंदे पानी में पैरों से रोनते हुए, मूर्तियों खंडित करते हुए, धार्मिक भावना को आहत करते हुए, उसका अपमान करते हुए उनको विसर्जित किया जा रहा है। ये कब से चल रहा है? कई सालों से चल रहा है। लेकिन इसका हमने जब वीडियो चला, जब कांग्रेस को संज्ञान में लाया, तब ताबड़तोड़ नगर निगम ने कार्रवाई करी, छोटे मोटे कर्मचारियों को निलंबित किया, उनको बर्खास्त किया। आयुक्त जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वापस चले आते हैं। उनका दायित्व है। जब आपको विसर्जन के लिए दायित्व दिया गया है, आप एक मूर्ति विसर्जन करते हैं और वापस आए तो कर्मचारी को भरोसे छोड़ देते हैं। सरकार जिसकी है उस पर सवाल उठते हैं। और ईश्वर न करे कभी कांग्रेस के किसी शासनकाल में ऐसी हरकत होती तो ये सड़कों पर आकर हाहाकार मचा देते। लेकिन अब बहुत साफ गोई से घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। पूरा दायित्व सरकार का है। अब धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली, धार्मिक आडंबर करने वाली, धर्म के नाम पर वोट का बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी चुनाव नहीं है इसलिए कि कोई धार्मिक उससे मतलब नहीं है। गणेश जी का विसर्जन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, खंडित हो रहे हैं, नदी नाले में फेंका जा रहा है, पैरों से रोंदे जा रहे हैं, कहीं कोई मतलब नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो आज जनता के सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आवाज उठाई, उसके बाद उन कर्मचारियों पर FRI हुई, उन पर कायमी दर्ज की गई, लेकिन अधिकारियों को अभी भी साफ सुथरे ढंग से बचा लिया गया। एक भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने इसके बारे में वक्तव्य नहीं दिया, कुछ एक को छोड़कर, बाकी सबके मुंह में दही जम गया। अगर ये कांग्रेस के शासनकाल में होता तो यह हाहाकार मचा देते। तो उमेश भाई ने बड़े साफ गोई से अपने आप को बचाते हुए, पार्टी को इनको बचाते हुए, प्रशासन को भी बचा लिया। लेकिन चूंकि घड़ियाली आंसू है, ये बहुत ही गलत हुआ। उमेश जी, मैं इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले हम अगर 1-1.5 साल का अगर थोड़ा सा इतिहास निकालें तो हम देखते हैं कि नगर पालिका निगम की कार्यप्रणाली कई मामलों में कहीं ना कहीं शहर की प्रतिष्ठा के लिहाज से ठीक साबित नहीं हुई है। कभी वृद्धों को अमानवीय तरीके से गाड़ियों में ठूस कर बेसहारा को कहीं पर भी सड़क पर छोड़ के आया गया। इंदौर का नाम कलंकित हुआ है। एक तरफ हम वाटर प्लस की उपलब्धि की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। नीलाभ जी, मैं वही आपकी बात ही पूछना चाह रहा हूं कि हम देखते हैं कि वाटर प्लस की उपलब्धि की बात होती है, लेकिन शहर जलमग्न दिखाई देता है। कई ऐसी तस्वीरें आई है जिसका असर कहीं ना कहीं इस क्लीनेस्ट सिटी की प्रतिष्ठा पर पड़ा है। आप इस कार्यप्रणाली को किस नजरिए से, इसमें भी आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं। एक बार वो बोलूंगा आपको, उमेश भाई ने कहा कि दायित्व हर किसी का, खुद जाए खुद प्रतिमा का विसर्जन करे। तो भैया नगर निगम काहे को प्रचार कर रही है जब आपका विसर्जन की व्यवस्था नहीं है? आप विसर्जन कर नहीं सकते तो किसके भरोसे मूर्तियां इकट्ठे करके नालों में डाल रहे हैं, जवाहर टेकरी गड्ढों में डाल रहे हैं?
आप ये सवाल भी है, उमेश जी। मतलब आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक आडंबर कर रहे हैं। आप बोलिए ना हमसे विसर्जन नहीं और हो यही पा हमारे रहा, हम नहीं कर कार्यक्रम का- पाते हैं। आप विसर्जन कीजिए, जनता अपना विसर्जन खुद और करेगी। ये- आप इसीलिए- दायित्व लेके हो रहे हैं, जब आप सक्षम नहीं है, आप मूर्ति का अपमान कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप काहे को दायित्व ले सर, रहे हैं? बात तो और सही आज है आप सर। जब ऐसे घटना हो रही है, हमने घटना का संज्ञान में लाया, तो अब आप कह रहे हैं कि आपकी जवाबदारी, आप पल्ला झाड़ रहे हैं उससे। तो किसने कहा था सस्ती लोकप्रियता हासिल करें? क्यों प्रचार कर रहे हैं झूठा? नहीं, वैसे ये बात भी सही है कि अब और यही हमारे कार्यक्रम का भी मूल उद्देश्य है कि आस्था को लेकर एक आस थी। आप जब प्रचार प्रसारित करते हैं कि आप आइए और अपनी प्रतिमा को यहाँ पर हमें सौंप दीजिए और हम विधि विधान के साथ उसका विसर्जन करेंगे। और बाकायदा जो लिखित आदेश है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, जो आयुक्त का आदेश है, कि पूरे रीति रिवाज के साथ धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। ठीक, नीलाभ जी आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रत्युत्तर दूं विनयशीलता के साथ आपका। एक तो आप बताओ यार मित्र, मैं आपको किस एंगल से घड़ियाल दिखता हूँ? मैं तो बहुत सीधा साधा जंतु हूँ। नहीं, आपने इतना भारी भरकम प्रवचन दिया, उस पे अपना आंसू भी निकाल दिए कि मुझे बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। कोई ना, अच्छा आप आहत नहीं हो पिछले क्या कई सालों नीलाभ से जी? घटना हो रही है उमेश जी, ये किसी को ये तो संज्ञान में कांग्रेस लेकर आई है, तब आपकी आंखें खुली है, वरना ले जाके गणेश जी कहाँ जाते थे हमें पर आज हम चकित हो गए कि हमारे देवता का ऐसा अपमान हुआ जा रहा है। जी अच्छा, हो गई नीलाभ जी बात। तो एक तो ये जो अजानुभुज की तरह आप अपने हाथों को जो घुटने तक फैले हुए पीठ थपथपाने का स्वभाव कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। एक तो इस भ्रम, इस मुगालते से आप बाहर आ जाइए कि ये पूरा मामला जो है वो कांग्रेस पार्टी संज्ञान में लाइए। दुखद घटनाक्रम है, मैंने पहले भी कहा। पार्टी का एक भी व्यक्ति निकला सड़कों पे, संजय शुक्ला पर ही कांग्रेस पार्टी निकली। आप क्यों नहीं निकले? आप क्यों नहीं निकले कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए? आप क्यों नहीं निकले कि इन पे कार्रवाई की जाए? इतने विधायक आपके यहाँ पर, इतने मंत्री क्यों नहीं निकले सड़कों पर? आज विधायक संजय शुक्ला ही निकले, तो कांग्रेस पार्टी ने ही कि इस मुद्दे को उजागर किया है। आपकी पार्टी के लोगों को निकलना था, आपके नगर अध्यक्ष को निकलना था, आपको स्वयं को निकलना था कि इनके आज अब चूंकि आप आहत हुए हैं तो आपको निकलना था कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, इनके नौकरी से बर्खास्त किया जाए। नीलाभ जी, अब नीलाभ भाई, मैं ऐसा जवाब चाह रहा हूँ दो की कि प्रतीक्षा। और भी कोई 50, 100, 125, 150, 1000 सारे प्रश्न एक बार में कर ले तो मैं जवाब दिया। जैसे आपने कहा कांग्रेस ने नहीं बताया, तो और आपने बताया तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं ये पूछूंगा ना, मेरा तो दायित्व है। जब आप प्रश्नों का उपन्यास लिखते हैं, मैं कभी बीच में आपको एक बार भी टोकता हूं क्या? आप और 2, 4, 5 मिनट का समय लेना चाहें तो और ले लें। उमेश भाई, आपने बोला और ले लीजिए। नहीं किया तो मैंने जवाब दिया। आप आखिर में दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आखिर में। नीलाभ शुक्ला जी, अब आप जवाब जब दीजिए। मेरा उत्तर पूरा हो जाए, जी, जी, जी। उसके बाद फिर आप कोड़े लेकर सड़कों पर निकलना। मेरी पीठ आपके लिए खड़ी हुई है। अगर आपको मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हो तो आप तर्कों के चाबुक मुझ पर बेखौफ बरसाइएगा, पर धैर्य पूर्वक मेरा उत्तर सुनिए। जिस समय आप हमको घड़ियाल बोल रहे थे, मगरमच्छ बोल रहे थे, ऊद बिलाव बोल रहे थे, इग्वाना छिपकली बोल रहे थे, मैंने तो जरा सा भी असंतोष व्यक्त नहीं करा। आपको मैं मुस्कुराता हुआ सुनता रहा। तो आप भी धैर्य पूर्वक कृपया इस बात को सुने। एक तो ये मुगालते में किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि हम अगर संज्ञान में नहीं लाते तो ये विषय सामने नहीं आता। सबसे पहले जो तस्वीरें आती है वो मीडिया के माध्यम से आती है। जो चौथा स्तंभ है वो जवाहर टेकरी पर खड़ा था, उसने पल पल की रिपोर्ट दी है, पल पल की तस्वीरें दी है, उसने अधिकारियों का पूजन करते भी दी है, फोटो खिंचवा के रवाना होते समय की भी दी है, उसके बाद विसर्जन की भी दी है। तो मीडिया के माध्यम से आया। सोशल मीडिया पर जब ये विषय वायरल हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी के सारे लोग भी जवाहर टेकरी के उस कुंड के अंदर कूद पड़े छपाकदनी से और भड़बड़ाते हुए सफेद झक कुर्ते पजामे के साथ कूद पड़े और सफेद झक कुर्ते पजामे के साथ कूद के गणपति को एक तरफ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगाया, है ना। तो ये तो ठीक है कि राजनीति है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए कर रहे, उसके लिए साधुवाद, उसके लिए धन्यवाद। और इस तरह के काम करने में कांग्रेस पार्टी मास्टर है। अभी उत्तम यादव को जो कीर्तन गाकर सुनाया था महामंडलेश्वर श्री जीतू पटवारी जी ने, उसमें जो रदीप थे, काफिये थे, उसके अंदर जो आनंद वाली भाषा थी वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का तो खैर अपना जो स्तर है वो आज का विषय नहीं है। अभिषेक जी, जो आपका मूल प्रश्न और नीलाभ जी का मूल प्रश्न था कि भारतीय, एक तो मैं नीलाभ जी की बात का जवाब देता हूं कि मैंने क्या करा और भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने इसमें बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी बयानवीरों की पार्टी तो है नहीं, हम सरकार में हैं।
तो सरकार का काम बयान नहीं देना होता है, सरकार का काम होता है एक्शन करना, सरकार का काम होता है निर्णय करना, सरकार का काम होता है दोषियों को दंडित करना। जैसे ही यह विषय संज्ञान में आया, मैंने स्वयं भूपेंद्र सिंह जी से बात करी है, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जी ने बात करी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने बात करी है, पूर्व महापौर मालिनी गौर जी ने बात करी है। उसका परिणाम यह हुआ है कि निगम आयुक्त जी को निर्देशित करा गया, 7 लोगों को निलंबित कराए, 7 लोगों का टर्मिनेट कराए, बर्खास्त कराए, उनकी सेवाएं समाप्त हुई है। जोनल अधिकारी स्तर का व्यक्ति निलंबित हुआ है, प्रोग्राम ऑफिसर निलंबित हुआ है, तो सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी है। एक बात जो अभिषेक जी आपका मूल प्रश्न था, आपने कहा था कि एक आदेश लिखित में जारी हुआ, बाकायदा आदेश जारी हुआ, उस आदेश की भी मीमांसा करना चाहिए। आदेश में जो आपने कहा अक्षरशः सत्य का, हमने कहा था विधि विधान से नगर निगम ने, हमसे मतलब नगर निगम ने विधि विधान से भगवान का पूजन करेंगे और उनका विसर्जन होगा तो पद्धति के अनुरूप होगा, तो ये परिपत्र में लिखा था। यही परिपत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी पढ़ा, यही परिपत्र शहर के नागरिकों ने भी पढ़ा। अब ये जब परिपत्र लिखा गया था, अगर उसमें कोई बात छूटती तो उसमें जोड़ा जा सकता था। जब परिपत्र की सारी बातों से हम संतुष्ट थे तो हमको लगा कि ये काम ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। अब उस परिपत्र के नियमों का या उस परिपत्र में जो उल्लेखित वचन थे, उन वचनों का पालन नहीं करा गया, तो जिनने नहीं करा वो दोषी करार दिए जाएंगे। जो दोषी करार दिए जाए उनको दंडित करना चाहिए। दंडित करने में अगर सरकार या निगम का प्रशासन कोताही बरतता तो निगम का प्रशासन दोषी माना जाता। जो परिपत्र था उसके वचनों का, उसके नियमों का, उसकी शर्तों का, उसके अंदर जो वादे थे उनका पालन नहीं करा गया, इसलिए ये दृश्य बना। और ये दृश्य जिस कारण से बना, उनको निलंबित करा, उनको दंडित करा, उनको बर्खास्त करा। तो ये यहां तक तो सारा विषय ठीक है। अब वापस बात घूमकर वहीं आती है कि अब जैसे नीलाभ जी ने कहा कि मैंने क्या करा, तो मैंने अपने स्तर पर यह करा, मैंने तो भी उस परिपत्र को पढ़ा था, पर मेरे यहाँ पुश्तैनी परंपरा है, हम अपने घर के गणेश जी को स्वयं लेकर जाते हैं। मुझे भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। मैं हर साल जाता हूँ, 3 छा के रास्ते से सिमरोल तरफ से जाता हूँ, एक बहुत छोटा सा झरना टाइप नदी बहती है, बहुत कम पानी होता है पर बहता जल होता है। मेरे फेसबुक पर डाला है, मैं वहां जाकर गणेश जी का विसर्जन कराया है ना। तो मैंने अपने स्तर पर अपना दायित्व का निर्वहन करा, मेरे परिवार ने ऐसा करा। अब दूसरी बात जो बहुत गंभीर विषय नीलाभ जी ने भी कहा था, अभिषेक जी और आपने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, यह घटनाक्रम घटने के पहले तो किसी को भी ज्ञात नहीं था कि इस प्रकार का घटनाक्रम घटने वाला है। जब घटनाक्रम घट गया तो दोनों ने अपना अपना काम करा। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है उसका उत्तरदायित्व का निर्वहन नीलाभ भाई की पार्टी ने करा। उन्होंने इस बात को लेकर बाकायदा जोर शोर से उठाया और उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूं। करना भी चाहिए, कोई भी विपक्ष होता है उसको निकम्मापन नहीं करना चाहिए। हराम अड्डा विपक्ष कभी अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं इस बात के लिए थैंक यू बोलता हूं कि आपने निकम्मापन नहीं बताया, नाकारापन नहीं बताया, हराम अड्डापन नहीं बताया। आपने भले ही गणेश जी का नाम लेकर उस विषय को उठाया, तो यह आपकी भूमिका थी। अब सत्ता पक्ष की भूमिका भिन्न होती है, हम सरकार में है, तो सरकार की भूमिका क्या होती है कि जो विषय संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आने के बाद कांग्रेस पार्टी जिस विषय पर आपत्ति कर रही है, उन दोनों का हमने संज्ञान लिया। और जो सरकार करती है, सरकार जो होती है वो शासन का संचालन करती है। शासन नियम अनुरूप चलना चाहिए, शासन प्रक्रिया के अनुरूप चलना चाहिए। अगर नियमों को तोड़ा जाता है, अगर प्रक्रिया में शिथिलता बरती जाती है, तो जो दोषी व्यक्ति है उसको दंडित करना चाहिए। यह सरकार की भूमिका होती है। आपने अपनी भूमिका निभाई, हमने अपनी भूमिका निभाई। तो इस विषय को यहां छोड़कर अब मैं आखिरी बात कहता हूं नीलाभ जी, फिर आप बताइएगा जो आपके मन में प्रश्न आ रहे। अब आगे के लिए क्या है, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब नवरात्रि आने वाली है, तो एक काम मुझे लग रहा है कि आम व्यक्ति को भी करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, मैं तो अभिषेक भाई कभी उस तरह की राजनीति में पड़ा नहीं कि बाकायदा तकत वकत लगा के माइक वाइक फंसा के और लगभग सफेद कुर्ते वाले नेताजी को बुलाकर माता जी की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण करते हैं, गणेश जी की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण करते हैं। तो ये जो निःशुल्क वितरण करने वाले
बंधुवर हैं, इनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे नवदुर्गा उत्सव मंडल उससे लाभान्वित होते हैं, एक अच्छा काम है, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए साधुवाद। तो जैसे आप निःशुल्क वितरण करते हैं, ऐसे ही विसर्जन के लिए भी आप आखिरी दिन वहां पर नवमी के दिन और गणेश उत्सव हो तो चतुर्दशी के दिन ऐसी ही व्यवस्था लगाकर वहां बैठे, वापस नेताजी को बुलवाएं और जो लोग आपसे प्रतिमा लेकर गए थे वो लोग आपको प्रतिमाएं वापस देकर जाएं और आप स्वयं अपने स्तर पर विधि विधान से उसका विसर्जन करें। एक तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को यह करना चाहिए। दूसरा, जैसे जागृति का अभियान चलाते कोरोना के टीके के लिए सभी लोगों ने चलाया, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि नवदुर्गा उत्सव में बहुत सारे मंडलों में माताजी बैठती है, वहां से प्रतिदिन एक बार इस बात का अनाउंस होना चाहिए। 1 2 3 4 माताजी की जय जयकार तो प्रतिदिन 150 बार होता है, 1 2 बार इस बात का भी अनाउंस होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कोई अभिषेक भैया मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां नवदुर्गा का उत्सव आने वाले समय में नहीं होगा। अब ये गणेश जी वाला तो विषय घट गया है, तो इसकी तो मुझे लग रहा है कि मैंने पर्याप्त बात कर दी है। आने वाले समय के मैं अपने एक नागरिक के नाते सुझाव दे रहा हूं। तो अब नवरात्रि में प्रत्येक गरबा मंडल में हर एक मोहल्ले में गरबा होता है, हर एक मोहल्ले में, हर एक कॉलोनी में। इंदौर शहर का कोई चप्पा ऐसा नहीं कि जहां माताजी नहीं बैठती है, वहां पर अनाउंस हो कि ये अपना जो पंडाल है यहाँ पर आप प्रतिमाएं लेकर आए। हर पंडाल वाले अपनी माताजी का विसर्जन करने जाते हैं और विधि विधान के साथ उसका विसर्जन होगा एक बार। और अमूमन हमारे यहाँ तो पद्धति नहीं है, कई कुछ जगह होती है कि घरों में भी प्रतिमाएं माताजी की बैठते, जवाहरे जरूर बैठाते हैं नवरात्रि में, और कुछ जगह प्रतिमाएं बैठाने की भी परंपरा है। तो अपनी प्रतिमा, अपने जवारे जो है उसको व्यवस्थित हम लोग जो नागरिक हैं जिनके निवास पर वो स्थापित करे गए हैं, उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि उसका उचित ढंग से जो निर्माल्य दूसरे 10 नवमी के दिन बचेगा, उस निर्माल्य का विधि पूर्वक विसर्जन हो जाए। मिट्टी की माता आएगी तो घर में ही विसर्जित हो जाएगी भगवती। जवाहरे जो हैं उसमें से कुछ जवाहरे निकाल के हम पूजा घर में रखते, बाकी के जवाहरों का जो है वो निर्माल्य होता है, उसका भी उचित रूप से विसर्जन होना चाहिए। तो ये केवल सरकार तो करेगी, जो सरकार की भूमिका है। नगर निगम 10 बार करेगी, 100 कुंड बनाएगी और कोशिश करेंगे कि ज्यादा कुंडों का निर्माण करा जाए। और मुझे लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो ये जो घटनाक्रम अभी घटा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुंह के अंदर जो छाले उगके आ गए हैं और फपोले पड़े हुए, फपोले वाले मुंह से अब कोई दोबारा गलती करेगा। तो मुझे लग रहा है कि पर्याप्त रूप से इस बात को लेकर एक अवेयरनेस तो आ गई है, एक जागृति आ गई है। तो इस जागृति, इस अवेयरनेस के सहारे आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो जो दुखद होती है। ये हम सब का सामूहिक उत्तरदायित्व है। कम से कम इसमें भारतीय जनता पार्टी का भा और कांग्रेस पार्टी का ये दोनों को एक तरफ रख के नागरिक का ना आगे करके चलना चाहिए। नीलाभ जी, आपकी तरफ से सुझाव कि इस भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए कांग्रेस अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेगी और जन भागीदारी में कांग्रेस किस तरीके से भूमिका अपनी अदा करना चाहेगी? उमेश जी ने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया, उसका सार ये निकला, मैं जहाँ तक समझ में आया कि अपने गणपति जी, अपने देवी की आप विसर्जन आप खुद के नगर निगम के भरोसे नहीं रहे, वरना आपके साथ ये घटनाएं होती रहेगी। उसका सार ये बहुत लंबा प्रवचन दे दिया इन्होंने कि भाई आप अपने अपने देवी देवता खुद विसर्जन करें, मैं खुद भी अपने विसर्जन करने जाता हूँ, नगर निगम को पहल अच्छी है लेकिन उसका तरीका गलत है। पहल को हम सवाल नहीं उठा। इन्होंने जब ढिंडोरा पीटा, हम पवित्र नदियों में विधि विधान से विसर्जन करें, तो काहे को पीटा? हम आपके पीले चावल देने गए थे। सुझाव आपका सुझाव अगली बार क्या कांग्रेस क्या भागीदारी? शहर की जनता ने कहा था नगर निगम से कि आप हमारे विसर्जन कीजिए, आपने खुद ने ढिंडोरा पीटा, समाचार पत्रों में डाला, वहां व्हाइट लगी जगह जगह टेंट लगाए और ले जाके हमारी प्रतिमा को आपने खंडित कर दिया, पैरों से रोन दिया। और अब आपके जवाब दे अल्लाह झाड़ है, अब आप बोल रहे हैं सुझाव दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही है आपकी कि आप अपनी अपने देवी देवता को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया, क्या फांसी लटका दे? क्या धारा 302 की कानून बनती है? इसमें आडंबर कर दिया। आपको धर्म में पढ़ने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी पढ़ने की? इसमें जब लोग अपना बरसों से खुद करते आए, आपने क्यों झूठा प्रचार किया? आप क्या सुझाव है? क्या सुझाव है? सुझाव ये, अगली बार से अगर आप गणपति विसर्जन का दायित्व लेते हैं तो लोगों की धार्मिक भावना आहत नहीं हो, उसे विधि विधान से विसर्जित पवित्र नदियों, जैसा आपने कहा है, पवित्र नदियों में विधि विधान से शास्त्रोक्त तरीके से उसका विसर्जन किया जाए। बड़े अधिकारी पूरे समय उपस्थित रहे, सिर्फ फोटो खिंचाकर नहीं चले जाए, और जो भी लोगों की धार्मिक भावना आहत नहीं हो। एक आप दोनों चूंकि जवाबदार पदों पर है, मैं एक यहाँ पर आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो ये अभियान चलता है, क्या हम आज इस तरीके का एक संकल्प ले सकते हैं
कि लोग अपने घरों में ही मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो हम भी कम करते भी हैं, लोग हम रख भी रहे कर रहे हैं, हैं, हमारे लेकिन घर अभी में भी मिट्टी इसमें गणेश बनते हैं, अवेयरनेस घर की में ही- आवश्यकता है। घर में ही करते हैं, बस गमले अभी जो विसर्जन एक करते हैं। चूक हो रही है कहीं निश्चित ना रूप से, कहीं, जहां तक ये संवाद नहीं पहुंच पा रहा यही है, होना उस चाहिए। संवाद को स्थापित करने के लिए हमारे पास अब पर्याप्त समय है। क्या आप दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रबुद्ध जन इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि भविष्य के लिए हमें किस तरह का आधार स्थापित करें जिसके आधार पर ऐसी तस्वीरें कम से कम हम लोगों को देखने को नहीं मिले जिससे जन भावनाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होती हो? क्या कहेंगे? अभिषेक जी, अंतिम सवाल है बस ये, अभिषेक संक्षिप्त जी, में मैं जवाब तो चाहूंगा। बहुत संक्षिप्त में निवेदन करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीलाभ भाई में क्या है कि भक्ति भाव कम है, उनको प्रवचन अच्छे नहीं लग रहे हैं और मैं संक्षिप्त में पंजेरी बांट देता हूँ। अच्छे लग रहे हैं कि आप सीधे सीधे अपनी पल्ला झाड़ने वाले प्रवचन। अरे नहीं, पल्ला आप नहीं उस झाड़ गलती रहा को मान नहीं रहे। अरे गलती मान हमने कहा था आपकी, आप हमारे गणपति अरे से दादा, लेकर जाओ, हमारे गणपति का अपमान करो, हमारे गणपति को खंडित करो, हमारे गणपति को पैरों से रूंधो। अरे हमने दादा, कहा था आपकी नगर निगम को। अरे तुम्हारे गणपति नहीं, गणपति तो सबके हैं। आपको खुद करना चाहिए था, हम तो गणपति कर ही तो रहे सबके थे। हैं। ये दायित्व आपने खुद ने उठाया। अरे ये बात तो 25 बार तो बोली आपने, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा और हूं। मैंने 26 बार बोला। समय पूरा हो के चुका है। 7 को बर्खास्त कर दिया, 3 को निलंबित कर दिया, क्या फांसी लटका दे क्या? क्या जीभ से बंधवा के खिंचवा दे क्या? वो तो वृद्धों को जब जंगल में छोड़ा तब भी क्या, लेकिन क्या उनको जीभ से बांध के घसीट दे क्या? निचले स्तर के कर्मचारियों क्या अब एक गंभीर बात, अभिषेक जी ने गंभीर बात करी। मैं अब अंतिम संक्षिप्त मैं नीलाभ भाई इन सारी चीजों को अलग रख देता हूँ, ठीक है, सारी चीजों को अलग रख के उमेश शर्मा क्या कर सकता है, मैं केवल अपना नागरिक दायित्व बता के अपने विषय को समाप्त करता हूं। आप फिर नीलाभ भाई जो बार बार पल्ला जड़ो, पल्ला लटके, गोरी को पल्लो लटके, ये पल्ला लटकाते रहे, मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। अभिषेक जी, उमेश शर्मा, शंकरबाग नवदुर्गा उत्सव समिति का एक हमारा कार्यक्रम होता है, 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है, काका भतीजा मित्र मंडल के बैनर पे होता है। उस काका भतीजा मित्र मंडल के बैनर पे जो 5 बस्तियां हमारी आती है, उन 5 बस्तियों पे नवदुर्गा उत्सव के अंदर जितनी प्रतिमा या जवारे और निर्माल्य जो आएगा उसको हम व्यवस्थित रूप से विसर्जन करेंगे और इतने आदर्श स्वरूप से और इतने विधि विधान से करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वो एक मॉडल बनेगा और हम उसको बहुत, और उसमें किसी भी जल स्रोत को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। आप देखिएगा कि कुछ अभिनव परिकल्पना, जो मेरा स्वभाव रहा है, हम अभिनव परिकल्पना लाएंगे निर्माल्य के विसर्जन की और ऐसा अद्भुत निर्माल्य विसर्जन करेंगे सर, मुझे लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश के अंदर एक आदर्श बनेगा। ये मेरा अपनी ओर से नीलाभ जी, आपकी बारी संक्षिप्त में। बस यही है कि नगर निगम सुनिश्चित करे अगली बार या तो दायित्व नहीं ले और ले तो विधि विधान से उसका विसर्जन करे। लोग धारी बहाना कांग्रेस क्या करेगी? मेरा सवाल ये, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो जन जागरण चाहती, कांग्रेस तो यही कह रही कि मट्टी के गणेश जी बनाए। जन जागरण की शुरुआत क्या कांग्रेस स्वयं से करेगी? हम तो कर ही रहे हैं, हम तो लोगों को जन जागरण भी करते हैं, हमें स्वयं भी हमारे यहाँ पे करते हैं, मट्टी गणेश बनाते हैं, उसको गमले में विसर्जन करते हैं, लोगों से भी आग्रह करते हैं करें। लेकिन अगर आप लोगों का आश्वस्त करते हैं तो आप उसका दायित्व का पूरा निर्वाह करें, लोगों की धार्मिक भावना आहत नहीं करें। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो पूरी तस्वीरें हमारे सामने आई जिसके कारण एक बड़ा बवाल मचा, उससे एक संदेश तो निकल कर आया है कि यदि हम सभी लोग जो अपने आराध्य गणेश जी को 10 दिनों तक अपने घर में पूजते हैं, उनके आव भगत करते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने ईश्वर के प्रति लीन करते हैं, तब ये हमारी जवाबदारी भी हो जाती है कि उनके विसर्जन की भी कहीं ना कहीं जब हम तैयारी करें तो उसमें भी हम हमारी जवाबदारी को उसी तरीके से उठाएं जैसे हमने 10 दिन तक उठाई थी। तो ये एक सबक भी है कि निर्भरता नगर निगम पर कम रहे, स्वयं की निर्भरता रहे और मिट्टी के गणेश जी की स्थापना कर हम अपने घर में ही किसी पात्र में गणेश जी को ससम्मान विदाई दे सकें, ताकि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़ी इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने न आए। नगर निगम ने पहल अच्छी की है, लेकिन कुछ कर्मचारियों का तरीका जरूर गलत हो सकता है और इस मामले में निश्चित तौर पर सरकार की भी तारीफ करना होगी कि जन भावनाओं के मद्देनजर एक कड़ी कार्रवाई कर सरकार और नगर निगम ने यह संदेश दिया है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह के शासकीय विभागों में जन भावनाओं से जुड़ी लापरवाही की बात सामने आती है तो सरकार अपना रवैया इसी तरह का रखने वाला है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जवाबदारी हम सभी की है, क्योंकि गणेश जी भी हम सभी के हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन विश्वसनीय खबरों के लिए आप DGRN न्यूज के साथ बने रहिए। दोनों ही हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।